सो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर हमने एनर्जी फ्रॉम टाइड्स को स्टडी करना है। टाइड्स बेसिकली क्या होती हैं? लहरें। तो लहरें जो हैं इनसे हम किस तरह से एनर्जी हासिल कर सकते हैं, आपको पता है मदोजज़र के नाम से आप लोग वाकिफ़ होंगे। मदोजज़र किस चीज़ को कहते हैं? बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून की वजह से, चाँद की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से समुंदर के अंदर लहरें उठती हैं और पानी जो है एक तरफ को उतार की तरफ चला जाता है, दूसरी तरफ जो है एक तरफ चढ़ाव में चला जाता है और दूसरी तरफ सतह जो है वो डाउन हो जाती है और उससे उस तरफ जो है वो उतार प्रोड्यूस हो जाता है। सो इस तरह से मदोजज़र प्रोड्यूस होती है कि पानी की लहरें अप और डाउन सतह के ऊपर मूव करती हैं और उनकी मदद से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। किस तरह से? जिस तरह से यहाँ पे आपको एक ओशन नज़र आ रहा है, मून आपको यहाँ नज़र आ रहा है, इसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून होगी, इसकी वजह से क्या होगा कि एक ख़ास वक्त आएगा जब एक तरफ जो है वो लहरें हाई हो जाएंगी और दूसरी तरफ जो है एक तरफ चढ़ाव होगा, दूसरी तरफ उतार होगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दरमियान में एक डैम नस्ब कर लेते हैं और इस डैम के अंदर जो है वो टरबाइन्स यूज़ होती हैं। और टरबाइन जो है ये चलती किस तरह से है? जब चाँद की वजह से पानी एक तरफ अप चला जाता है, उसके बाद क्या होता है, नॉर्मल रूटीन में आने से पहले यहाँ पे एक वाल्व लगा होता है और इस वाल्व के ज़रिए से पानी को दूसरी साइड पे लाया जाता है। रास्ते में यहाँ पे टरबाइन होती है और वो टरबाइन इस पानी के मोशन की वजह से रन होती है, पानी जो है वो इक्वल हो जाता है। उसके बाद जब चाँद का उतार और चढ़ाव दोबारा आता है तो फिर ये पानी दूसरी तरफ इकट्ठा हो जाता है, इस तरफ से जो है वो सतह इसकी जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, इस तरफ अप हो जाता है और रिवर्स डायरेक्शन में ये जो टरबाइन है ये मूव करती है और इस तरह से हम यहाँ से एनर्जी जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। सो इसमें जो बेसिक सोर्स है वो क्या चीज़ है? यहाँ पे सोर्स बेसिकली ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून ऑन ओशन वाटर। तो समुंदर के पानी पे जो चांद की ग्रेविटेशनल पुल है वो बेसिकली सोर्स है। ठीक है जी। और इसका जो प्रोसेस है वो क्या है? इसके प्रोसेस में हम एक टरबाइन फिट करते हैं इन अ डैम। अ टरबाइन इज फिक्स्ड in a dam made in ocean ओके। सो यहाँ तक हमने इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो देख लिया कि किस तरह से ये जो टरबाइन है इसको फिट किया जाता है। एंड वाटर लेवल इज़ रेज्ड ऑन वाटर लेवल इज़ रेज्ड ऑन ईदर साइड्स ऑफ, या इस साइड पे या उस साइड पे, डैम बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। ठीक है जी। चांद की कशिश की वजह से इसके राइट या लेफ़्ट साइड पे, दोनों तरफ में से एक साइड पे हम पानी का जो लेवल है उसको अप कर सकते हैं, रेज़ कर सकते हैं। देन इट इज़ रिलीज्ड इनटू द अदर साइड टू रन द टरबाइन। देन इट इज़ into the other side टू रन दी टरबाइन। सो इस तरह से हम टाइड्स की मदद से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते।
नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो है एनर्जी फ्रॉम वेव्स। एनर्जी फ्रॉम वेव्स किस तरह से हासिल की जा सकती है? जिस तरह के समुंदर या नहर की जो सतह है उसके ऊपर जो लहरें बनती हैं, उन लहरों की छोटी छोटी लहरें जो कि वेव्स उनकी वजह से बनती हैं, हवा के चलने की वजह से बनती हैं या वो टाइड्स की वजह से होती हैं, किसी तरह से भी होती हैं, उन लहरों को यूज़ करते हुए भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो सोर्स होगा हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का, वो बेसिकली क्या होगा? वाटर वेव्स produced by wind or टाइड्स। ठीक है जी, तो टाइड्स की वजह से या हवा की वजह से जो वाटर वेव्स बनती हैं, उनको यूज़ करते हुए भी हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं साल्टर्स डक। ये बेसिकली प्रोफेसर साल्टर का जो नाम है, ये प्रोफेसर का नाम था, उसने एक इंस्ट्रूमेंट ईजाद किया था और इसको हम कहते हैं साल्टर्स डक। इसके अंदर एक तख्ता नुमा चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ दी बैलेंसिंग प्लेन। ठीक है, तो ये बैलेंस प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे कुछ ये रोटेटिंग साइड्स हैं इसकी, इसके साथ ये इसके विंग्स के तौर पे ये एक विंग इसका छोटा सा लगा हुआ है तख्ते के तौर पे। अब इन दोनों के दरमियान जो रिलेटिव मोशन होती है उसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ रोटेशन प्रोड्यूस होती है और ये रिलेटिव मोशन जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। सो साल्टर्स डक को भी हम यूज़ कर सकते हैं वेव्स ऑफ वाटर वेव्स से एनर्जी यूज़ निकालने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो इसका जो प्रोसेस है वो क्या होगा? इसका जो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, it is a device invented by Professor Salter called Salter's duck. Is used to produce electricity by water waves। ठीक है जी, तो ये जनरेट किस तरह से करती है? द रिलेटिव मोशन बिटवीन बैलेंसिंग प्लेन एंड डक, द relative motion of duck and balancing plane produces electricity. So this is the energy from waves.